आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मेरठ में पीएम मोदी की कांग्रेस को दो डूब, कहा महिला एमपीज को भेज करके सीट पर कब्जा करके आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईवीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ केस दर्ज, झूठी थाने में हुई एफआईआर। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर पर अखिलेश बोले उन्हें अपमानित करने के लिए लाया गया 20 साल पुराना मामला। लखनऊ में अभिनेता संजय दत्त का हुआ स्वागत। एयरपोर्ट पर पहुंचे समर्थकों ने फैंस का हुजूम उमड़ा। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम में हुए शामिल। और रायबरेली में पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव, दोनों का काफी समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पुलिस कर रही मामले की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी मुख्यालय में कई दिग्गज नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हालिया विवादों पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब बदलाव के लिए सिर्फ वोट डालने का इंतजार कर रही है। वहीं मुनिदेव शर्मा, राहुल सिंह, गोपाल सिंह, लक्ष्मी अग्रवाल समेत कई नेताओं ने सपा की साइकिल थामी। पार्टी में नए साथियों का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जनता की पीड़ा बढ़ रही है, जिसका जवाब अब पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठबंधन मजबूती से दे रहा है। उन्होंने नवीन शर्मा और अन्य साथियों का आभार जताते हुए कहा कि यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित फैंस ने अभिनेता संजय दत्त का स्वागत किया। बाहर निकलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और फैंस ने अभिनेता का माल्यार्पण कर स्वागत करने की होड़ दिखाई दी। आपको बता दें, एयरपोर्ट से निकलकर सड़क पर आते ही बड़े रोड शो का नजारा दिखाई दिया। करीब 1 किलोमीटर लंबे काफिले में शामिल लोग उत्साह से नारेबाजी करते नजर आए। फिल्म अभिनेता यहां सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में नेट जीरो के शुभारंभ में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। सरोजनी नगर विधानसभा में डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा नेट जीरो का शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर के अभिनेता संजय दत्त पहुंचेंगे। हम इस समय एयरपोर्ट पे हैं, दिखा सकते हैं एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो अभिनेता के जो फैन हैं संजय दत्त के, वो भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। पूरी तरह से पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। पर्यावरण का मेन उद्देश्य होगा और ऑटो को लेकर के जो होगा नेट जीरो का भी शुभारंभ होगा, उसको लेकर के संजय दत्त यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि सर जिस तरह संजय बता रहे हैं क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा उत्साह का विषय है कि हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने समय समय पर ऐसे ऊर्जावान कलाकार हों चाहे लीडर हों, उनको बुलवाते रहते हैं और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं समाज में कि किस तरीके की राजनीति में हम लोगों को आगे अग्रसर होना है। और मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ इस क्षेत्र का कि ऐसे हमको यशस्वी विधायक मिले। और आज संजय दत्त के आगमन पर जिस तरीके से युवा वर्ग और चूँकि वो हम ही लोगों की उम्र के सीनियर कलाकार हैं, तो हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं और विधायक जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के लोगों को जो हम लोगों के हम तो कभी सोचते नहीं थे कि हमारे यहाँ क्षेत्र में आएंगे, वो आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। आपने देखा युवाओं में खासकर इसका उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से अभिनेता आ रहे हैं युवाओं को जागरूक करने के लिए। अब देख सकते हैं हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। जो सर आज संजय दत्त आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आने से खुशी है, युवाओं में प्रेरणा मिलेगी और इन्वायरमेंट पे अपना एक मैसेज देंगे और इसी मैसेज देने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग।
आपने देखा जिस तरह से राजेश्वर सिंह लगातार एक पहल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हनी सिंह यहाँ आए थे और युवाओं को जागरूक किया था। आज फिल्म अभिनेता संजय दत्त यहाँ पहुँच रहे हैं, जो पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था उनकी कर ली गई है। जो बंगला बाजार में रोड शो होने वाला है, इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में लखनऊ एयरपोर्ट पर यहाँ उनके फैन और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। जो और पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर ली गई। रोड शो है, यहाँ से सीधा वो निकल कर बंगला बाजार चौकी जाएंगे, जहाँ पर 1 किलोमीटर का उनका रोड शो होगा, जिसमें युवाओं को जागरूक करेंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया है। घर की छतों से की गई जबरदस्त पत्थरबाजी की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। छत पर चढ़कर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया है। घर की छतों से की गई जबरदस्त पत्थरबाजी। जाओ लेके जाओ नीचे। चलो नीचे चलो। अध्यक्ष महोदय, सभी से निवेदन है, ये देखो किस तरीके से लाठी डंडे पथराव कर रहे हैं। रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये सूरा है, विजेंद्र है, एक ये खड़ा, ये देखो। जाओ लेके जाओ नीचे। चलो नीचे चलो। अध्यक्ष महोदय, सभी से निवेदन है, ये देखो किस तरीके से लाठी डंडे पथराव कर रहे हैं। रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये सूरा है, विजेंद्र है, एक ये खड़ा, ये देखो। जाओ लेके जाओ नीचे। चलो नीचे चलो। ब्लॉक कर रखा है। ये सूरा है, विजेंद्र है, एक ये खड़ा, ये देखो। तो पर चढ़कर एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद खुली पोल। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हुई है। बहेड़ी में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था यूनिशन नर्सिंग होम। महिला का इलाज करने वाला तथा कथित डॉक्टर फरार हुआ। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार ने सीलिंग की कार्रवाई की है। विभाग पर सवाल, 3 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। बाईपास पर धड़ल्ले से संचालित था यूनिशन नर्सिंग होम। तो महिला का इलाज करने वाला तथा कथित डॉक्टर फरार हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पटाखा फटने से 60 वर्षीय महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मृतका की पहचान कलावती देवी के रूप में हुई है। गिलास में रखकर जलाया जा रहा था पटाखा।
धमाके में कांच का टुकड़ा गले में जा लगा, जिसे गंभीर हालत में सीएससी देवताहा सुकरौली ले जाया गया। इलाज के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से महिला की मौत हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मातम की स्थिति है। कुशीनगर में ग्लास में पटाखा फोड़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ढाढ़ा खुर्द की यह घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में देहदान की अनोखी मिसाल पेश की गई है। पति पत्नी ने निभाया 2015 का संकल्प। दोनों के पार्थिव शरीर मेडिकल शिक्षा को समर्पित। अमरोहा शहर में मानवता और समाज सेवा की ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे जनपद को भावुक कर दिया है। 80 वर्षीय कांता अरोड़ा के निधन के बाद उनके परिवार ने उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के एनाटॉमी विभाग को दान कर दिया। 20 फरवरी 2026 को उनके निधन के दिन ही पार्थिव शरीर संस्थान को सौंप दिया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजलि अग्रवाल की ओर से जारी प्रमाण पत्र में परिवार के इस निर्णय को मेडिकल शिक्षा और शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में अनमोल रत्न सेवा संस्थान, आपको बता दें, कानपुर द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन हरिहर नाथ शास्त्री भवन सभागार में खलासी लाइन कानपुर में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और विशिष्ट अतिथि के रूप में महेश प्रसाद गुप्त मयूर ग्रुप सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राकेश सचान ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि अपनी लेखनी द्वारा समाज को सदैव जागृत करता आ रहा है। कवि सम्मेलन में दिल्ली से, गाजियाबाद से, आगरा से, जयपुर से, लखनऊ से, अन्य तमाम स्थानों से हमारे बीच में कविगण पधार रहे हैं। उनकी देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की और होली के शुभ अवसर पर हास्य व्यंग और श्रृंगार की कविताएं होंगी। संदेश समाज में जागरूकता फैलाने का है। कविता साहित्य समाज का दर्पण है। कविता समाज को जोड़ने का काम करती है, इसलिए बीच बीच में साल में कई कार्यक्रम करते हैं। जो प्रतिवर्ष ये कवि सम्मेलन का आयोजन भी करते हैं, यहाँ हमारे तमाम समाज सेवी और कवियों का सम्मान भी करते हैं और कविता पाठ भी कराते हैं। कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम में आज हम लोग आए हैं और हमें सौभाग्य मिला यहाँ पर तमाम सारे शहर के सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान करने का अवसर और कवियों का सम्मान करने का अवसर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकारी योजनाओं को विभागों द्वारा जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर एवं CSJM विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निर्धन वर्ग, दिव्यांगजनों, बच्चों, स्त्रियों, श्रमिकों, अनुसूचित जाति आदि के लिए सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा प्रचलित जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान एवं प्रचार प्रसार किया गया। आज एक यहाँ पे वृहद विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर लगा है कानपुर यूनिवर्सिटी में, और इसका उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न हमारी लाभार्थी परक सेवाएं हैं, उसके लाभार्थियों के जो अधिकार हैं सेवाओं के सापेक्ष, उनसे उनको जागरूक किया जाए। लीगल फ्रेमवर्क में उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं ये उन्हें बताया जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर विशेष एक और भी कैंप लगाया है कि जो मतदाता बनना चाहते हैं आज 22 फरवरी में, उनको भी ये फॉर्म 6 अवेलेबल हैं। वो अपना नाम चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में और उसके क्रम में वो हमारे मतदाता बन सकते हैं।
सालसा के निर्देश पे आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। यहाँ पे इस जनपद के 42 विभागों को आमंत्रित किया गया है। वो लोग यहाँ पर आकर के स्टॉल लगा रहे हैं, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और पात्र व्यक्तियों को यहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार के भारतीय भाषा समिति तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय की अंग्रेजी भाषा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय भाषिक एकात्मकता की पुनः कल्पना विषय पर चित्रकूट में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसका उद्घाटन दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश की पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुभा तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। भारतीय भाषाओं में एकात्मकता, यूरोसेंट्रिक, यूरोप से जो वर्गीकरण आया और कॉलोनियल पीरियड में जब हम अधीन थे अंग्रेज़ों के, तो जो वर्गीकरण उन्होंने दिया उसमें भारत की भाषाओं में उन्होंने बड़ा अंतर किया। और नॉर्थ साउथ डिवाइड, द्रविड़ियन भाषाएं, भारत की नॉर्थ की भाषाएं, इनका जो मूल है, इनकी जो वोकैबुलरी है, इनका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है एक एक शब्द की, इसको यदि हम गहरे में जाकर अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि समस्त भारतीय भाषाएं एक मूल से हैं, एक परिवार से। आज अंग्रेजी विभाग के द्वारा भारतीय भाषा जो है उनकी एकात्मकता, भारतीय भाषाओं में जो संवैधानिक भारतीय भाषाएं हैं उनको एक साथ कैसे जोड़ा जाए। भाषा लोगों को जोड़ती है और यही जुड़ाव देश के लिए, विश्व के लिए महत्वपूर्ण तो होता है, मानव कल्याण और समाज हित के लिए, क्योंकि अनेक भाषाओं में ऐसी रचनाएं रचित होती हैं जिससे समाज का कल्याण होता है। एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। चंदौली जनपद में पुलिस के तमाम दावों और अंकुश के बावजूद गौ तस्करों के दुस्साहस की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव का है, जहां जो काम खाकी नहीं कर पाई उससे ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने अपनी जान की बाजी लगाकर कर दिखाया। आज सदर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गौवंशों से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप मुख्य सड़क से गुजर रही थी। तस्कर पकड़े जाने के डर से गाड़ी को इतना लापरवाही से चला रहा था कि रास्ते में कई लोग बाल बाल बचे। अगर ग्रामीण सतर्क न होते तो आज चंदौली में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जब पुलिस के घेरे से निकलकर तस्कर भागने की कोशिश कर रहा था तब स्थानीय ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला। तस्कर ने मुख्य सड़क छोड़कर गांव की पगडंडी से भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पगडंडी पर आगे एक ट्रैक्टर खड़ा होने के कारण तस्कर का रास्ता ब्लॉक हो गया। खुद को फंसता देख तस्कर पिकअप और उसमें लदे बेजुबान गौवंशों को वहीं छोड़कर पैदल ही खेतों की ओर भागा। ग्रामीणों ने कुछ दूर तक पैदल भागकर उसका पीछा किया, लेकिन आरोपी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। मैं उधर से आ रहा था हाईवे से और देखा कि एक कार अथवा एक मैजिक बहुत स्पीड में एक गाय को लेकर डाक रही थी और उस गांव में, इस गांव का नाम को पता नहीं है, इस गांव में अथवा आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। उसके बाद ड्राइवर भाग गया। कैसे आप लोग बता रहे कि गाड़ी धक्का आपको मारने से बच गई, तो किस जगह? मेरे ही गाड़ी में अथवा लड़ गई होती। अच्छा। थोड़ा सा अगर हम लोग नहीं बचे होते तो। कान्हा की नगरी में एक सरकारी डॉक्टर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वृंदावन के सौसैया अस्पताल के पास तैनात एक डॉक्टर उसके साथियों ने मिलकर एक गरीब ई रिक्शा चालक की बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। वृंदावन के सौसैया अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर और उसके कुछ साथियों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब एक ई रिक्शा चालक से रोंग साइड आने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि डॉक्टर साहब अपने पद की गरिमा भूल गए और बैठे
गरिमा भूल बैठे और ई रिक्शा चालक पर टूट पड़े। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर हाथ में डंडा लेकर रिक्शा चालक को मारने के लिए दौड़ रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि पुलिस ने डॉक्टर को रोकने के बजाय मूक दर्शक बने रहना बेहतर समझा। डॉक्टर के खौफ और रसूख के आगे खाकी भी असहाय नजर आई। सोशल मीडिया पर अपने विवादित बयानों और वीडियो के लिए जाने जाने वाली जोया खान एक बार फिर सुर्खियों में। रमजान के मुकद्दस महीने में जोया खान द्वारा साझा किए गए एक वीडियो ने समुदाय विशेष में आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाराबंकी के रहने वाली जोया खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक नया वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने मस्जिद के भीतर तरावीह की नमाज के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा की गई हरकतों का जिक्र किया। जोया ने उन हरकतों की तुलना अपने द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो से करते हुए सवाल खड़े किए कि जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ा एतराज जताया। अगली खबर कन्नौज से है, जहां आपको बता दें पीएसएम डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मेगा विधिक सहायता व स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में डीजे नरेंद्र कुमार झा, डीएम आशुतोष, मोहन शुक्ला, एसपी विनोद कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्नेहा, एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरेंद्र नाथ व सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता आदि की मौजूदगी में लोगों को विधिक जानकारियां उपलब्ध कराई गई। साथ ही 30 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाया। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की जाती रहीं। न्यायमूर्ति महोदय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा ये महसूस किया गया कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए यदि हम लोग जिले स्तर पर, तालुका स्तर पर या तहसील स्तर पर हम लोग अगर मान लीजिए कैंप लगाएं और लोगों को बताएं कि आप किन किन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आज 22 फरवरी 2026 को मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के जितने भी हाशिए के समाज हैं, मतलब महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग आदि जो भी हमारा हाशिए का समाज है, जो मुख्य धारा का पार्ट नहीं है, उन सभी के बारे में सरकार द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये प्रोग्राम जो है बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर है। इस पे हर तरह के स्टॉल लगे हैं, जैसे कृषि का लगा हुआ है, स्वास्थ्य का लगा हुआ है और समाज कल्याण का लगा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है ये रहा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने नेतृत्व और सीजीएम साहब ने अध्यक्षता करी है। मेरे ख्याल से टोटल तो करीब 1000 आदमी आया है और हम लोग के स्टॉल पे 200-250 लोगों ने अपना परीक्षण कराया है। अगली खबर रामपुर से है, जहां मिलक तहसील क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय जेसीबी चालक की मौत हो गई है। मिट्टी से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार जेसीबी चालक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार जेसीबी चालक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मिलक तहसील के मुझियाना गांव निवासी बिट्टू के रूप में हुई है। वह अपने घर से बाइक पर सवार होकर ईंट भट्ठे पर काम के लिए निकला था। रास्ते में रास इंडिया स्थित शहनाई मंडप के पास वह हादसे का शिकार हो गया। लड़की सामने से जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर जालौन से है, जहां उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज है उरई परिसर में आज विधिक मेगा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। ये शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। शिविर में आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर जिला अधिकारी राजेश
कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार, पीटी आपको बता दें शामिल रहे। सरकार के बीच में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सरकार के बीच में लोगों के बीच में गैप जो है उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये जनता यहाँ पर आए, सभी विभागों से जानकारी प्राप्त करे, क्या योजनाएं चल रही हैं वो पूछे उनसे, और अगर किसी के पास समस्या है तो अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। यहाँ अपने को रजिस्टर करा रहे, हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला हुआ है, अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। उन जो भी विभाग है उनको सहायता उनको पहुँचानी है। उत्तर द्वारा एक बड़ा मेगा वृद्ध सेवा शिविर लगाया गया है, जिसमें भारी तादाद में यहाँ पर जो कैंप लगाए गए, तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैंप लगाए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन द्वारा मेगा वृद्ध विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। राजकीय मेडिकल में इसको लगाया गया है और यहाँ पे तमाम विभाग के जो है कैंप लगाए गए हैं। सहायता को लेकर ये जो कैंप लगाए गए हैं, ये जिला जज द्वारा ये जो है कैंप लगाया गया है। और जिस तरीके से न्याय सहायता और लोगों की आम जनता को जो सहायता मिलना चाहिए उसको लेकर यहाँ पे कैंप लगाए, बड़ा यहाँ पे मेगा शिविर लगाया गया है। और इस शिविर में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लोग के यहाँ पे चाहे वो सरकारी हो या आम जनता हो, उनको लाभ देने के लिए एक तमाम तरीके के जो है यहाँ पर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी गई और सेवा का बारे बताया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जिला जज ने जो कार्य किया, तो कहीं ना कहीं इस कार्य से लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार और जिलाधिकारी राजेश कुमार सहित जिला जज मौजूद थे और यहाँ पर भारी तादाद में लोग जनता यहाँ पर आई, जिनको फायदा बताया गया और सहायता के लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया है। अब देखना ये होगा ये सेवा का कितना लोगों को फायदा पहुँचता है और ये कब तक पहुँचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी